अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 8 चंद अशआर से। अनीस देलवी का पहला शेर। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। सदाम बाल्वी का शेर। अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, उफ़ सियासत ने उसे जोड़ दिया मज़हब से। ये नामालूम है। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मुनव्वर राना साहब के शेर कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। उसी तरह फैज़ साहब का ये शेर कि आज फिर याद बहुत आया वो, आज फिर बहुत याद आया वो, आज फिर उसको दुआ दी हमने। कोई बात तो है उसमें फैज़, कोई बात तो है उसमें फैज़, हर खुशी जिस पे लुटा दी हमने। और ये आखिरी शेर। तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता। उदास करती है अक्सर तेरी याद मुझे, उदास करती है अक्सर तेरी याद मुझे, मगर ये हाल बहुत देर तक नहीं रहता। अब सोच रहे होंगे कि आज का एपिसोड हमने शेर से क्यों शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदब की पहचान है। और अदब, ख़ास करके उर्दू अदब, दुनिया में एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसा अदब है कि जो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में और मनवाने में माहिर है ना, माहिर है। इसीलिए आज हमने इन अशआर का से आगाज़ करके आज का सबक शुरू कर रहे हैं। बहरहाल अदब की पहचान का जो तनक़ीद निगार है या मज़मून निगार है, इसका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश 1934 को औरंगाबाद बिहार में हुई। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इन्होंने आलिमियत की मदरसा शमसिया से इन्होंने आलिमियत हासिल की सनद हासिल की। और इन्होंने असरी तालीम में MA किया, अंग्रेज़ी में, है ना, यानी इन्होंने MA अंग्रेज़ी में किया। उसके बाद इन्होंने जॉब या मुलाज़मत तदरीसी करियर का आगाज़ पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया। और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर या लेक्चरर बहाल हुए। फिर बाद में इनका तबादला या ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? BN कॉलेज पटना, और यहीं से इनका रिटायरमेंट हो गया। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी, इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी, है ना। और किताबें हैं ज़्यादा इक़्तिदाल, नुक्ता नज़र, मियार व इक़्दार, तश्कील जदीद, इक़बाल, आलमी अदब। इनकी वफ़ात 5 सितंबर 2006 को पटना में हुई। 5 सितंबर 2006 पटना में हुई, है ना। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा जानने का दरकार नहीं है। इसमें बस याद रखें, इसमें जो कुछ सवालात आपको दिए गए हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में कि निसाब में शामिल अदब की पहचान उनके मज़मून निगार कौन है, तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। दूसरा नंबर सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी कब और कहाँ पैदा हुए? तो कब पैदा हुए? 1934 को। कहाँ? ज़िला औरंगाबाद बिहार में। उसके बाद 3 नंबर है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की 2 किताबों के नाम लिखिए।
हमने आपको 4 या 5 किताबें लिखी हैं, बताई हैं, आपने उसे याद रखना है, आपने ख्याल रखना है, आपको उसको अपने जहन में रखना है। इसलिए कि सवाल होता है कि मुंदरजा झैल किताबों के मुसन्निफ़ कौन है, लिखने वाले कौन है, तनक़ीद निगार कौन है, तो आप क्या लिखेंगे। इसलिए आपको किताबों का नाम याद रखना है और यहाँ आपका 2 नाम जिक्र करना है आपको, इसीलिए आपको 2 नाम याद रखना है। यहाँ बयान करना है क्या है, ज़्यादा एतदाल और नुक्ताए नज़र। उसके बाद है 4 नंबर, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। किस मदरसे में, मदरसा शमसिया। कहाँ तक, आलिमियत, है ना, आलिमियत तक पढ़ाई की। किस मदरसे में, मदरसा शमसिया में। 5 नंबर, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। उसके बाद मुख्तसर सवालात में आपको 3 नंबर याद रखना है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ करें। आपको इसी को याद रखना है। चलिए बताते हैं कि अदब वो फ़न है कि जिसमें बेहतरीन फ़न का इजहार बेहतरीन फ़िक्र और अंदाज के साथ किया गया हो, जिसमें उसलूब की नफासत के साथ साथ मौजू की मतानत भी हो, जिसमें मवाद की सकाहत और हैयत की लताफत दोनों मौजूद हो। ये अदब की तारीफ़ है। नहीं समझ में आया, इसीलिए हमने पहले शुरू में चंद अशआर पढ़े हैं कि अदब कहते हैं कि मुखातब को अपनी बात को अच्छी तरह समझा दे, अपने बात को मनवा ले, अपनी बात का कायल कर ले, यही तो अदब है। और उर्दू एक वाहिद ज़बान है जो इस चीज़ में माहिर है। कोई भी शेर अगर आपके सामने पढ़ दिया जाए उस अंदाज में, आपको समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए अदब जिस माहौल में, जिस माशरे में, जिस मजलिस में, जिस महफिल में हो, उसकी ज़बान में, उसी अंदाज में, बिना किसी तसन्नुकारी के और आसार इशारे व किनाए से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ख़ास अंदाज में उसी जो मवाद आप शुरू कर रहे हैं, जो मौजू आप बयान करेंगे, जो मजमून उन लोगों के सामने पेश करेंगे, जो मकाला, जो आप बातें अपने खिताब बयान करेंगे, लोगों को समझ आ जानी चाहिए। बस यही अदब है। ठीक है, तो अदब वो फ़न है जिसमें बेहतरीन फ़न का इजहार बेहतरीन फ़िक्र के साथ किया गया हो। अंदाज अच्छे होने चाहिए, फ़िक्र अच्छे होने चाहिए, आपके जज्बात, आपके दिल की जो बात है वो लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। आप समझाने में माहिर हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं काटा काटा के बोले, हम दूसरी तीसरी लैंग्वेज को उसमें हम घुसा दें जो दूसरे को समझ में ना आए। ऐसे हम इशारे किनारे से बात कर जो लोगों को दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, तो ये अदब में शामिल ये शुमार नहीं होगा। तो बहरहाल अदब वो फ़न है जिसमें बेहतरीन फ़न का इजहार बेहतरीन फ़िक्र के साथ किया गया हो, जिसमें उसलूब की नफासत के साथ साथ मौजू की मतानत भी हो, जिसमें मवाद की सकाहत और हैयत की लताफत दोनों मौजूद हो। तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी मजमून निगार थे। किस कैटेगरी के, तनक़ीद निगारी में। पैदाइश 1934 को ज़िला औरंगाबाद बिहार में हुई। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ थे, एक आलिम थे। उसके बाद आलिमियत इन्होंने कहाँ से की, मदरसा शमसिया से। MA किस लैंग्वेज में किया, अंग्रेज़ी में। उसके बाद जॉब या मुलाजमत कहाँ से शुरू किया, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से, है ना। किस ओहदे से, किस पोस्ट पर, अंग्रेज़ी के लेक्चरर, प्रोफेसर। तबादला कहाँ हो गया, BN कॉलेज, और यहीं से उन्होंने सबक दोष ले लिया, यानी रिटायरमेंट यहीं से ले ली। उसके बाद इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी। उसके नाम ज़्यादा एतदाल, नुक्ता नज़र, मियार व इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल आलमी अदब वगैरह हैं। इनकी वफ़ात 5 सितंबर 2006 पटना में हुई। चलिए आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना। तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता, उदास करती है अक्सर तेरी याद मुझे, मगर ये हाल बहुत देर तक नहीं रहता। यही तो अदब है, आप समझ गए होंगे, है ना। सलाम अलैकुम।